कि इस विशाल अंतिम संस्कार समारोह का पूरी दुनिया के लिए संदेश क्या है। यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक आयोजन है। ईरान की सरकार चाहती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि जनता अब भी ईरान की इस्लामिक सरकार के साथ खड़ी है। ईरान की जनता आज एक हो चुकी है और वो वहाँ की सरकार के साथ है। यह अंतिम संस्कार एक तरह का विजय जुलूस है, ताकि समर्थकों को यह संदेश दिया जा सके कि खामनेई मौत के बाद भी हारे नहीं। खामनेई शिया मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेता भी माने जाते हैं। ईरान की सरकार पूरी दुनिया के सामने अपनी ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। और उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है ईरान के ये लोग, ईरान के लोगों की भावनाएं। उनकी ताकत है ईरान के लोगों की आंखों में ये आंसू। जो लोग यहां पर करोड़ों की संख्या में पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए मुफ्त बस की सुविधा की गई है, ट्रेन की सुविधा की गई है, सस्ते होटल्स उन्हें मुहैया कराए जाएंगे, खाने और रहने की व्यवस्था सरकार वहां कर रही है। और ये जुलूस इस बात का भी संकेत है कि भीड़ जुटाने के लिए इस सरकार ने पूरी तैयारी की है। इस समय वहां की सरकार चाहती है कि करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे, और इसीलिए लोगों के लिए, आम जनता के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बस चलाई जा रही हैं, ट्रेन चलाई जा रही हैं, उनके रुकने का इंतजाम किया जा रहा है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरे देश से, हर कोने कोने से, हर गाँव से, हर शहर से लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हों। जब ये तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी, जब ये तस्वीर अमेरिका देखेगा, तो दुनिया को ये संदेश जाएगा कि देखिए, ईरान हारा नहीं है। ईरान के शासन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है शहादत। अमेरिका के हमले में अली खामनेई की मौत को ईरान शिया परंपरा में कुर्बानी के प्रतीक के तौर पर पेश कर रहा है। ये वहां की सबसे बड़ी शहादत मानी जा रही है। ये शोक समारोह मुज्तबा खामनेई के नेतृत्व को और मजबूत करेगा। अमेरिका के हमले में घायल होने के बाद से वो किसी के सामने आए नहीं अभी तक, लेकिन यह समारोह नए सुप्रीम लीडर के तौर पर उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाएगा, सत्ता पर उनकी पकड़ को और बढ़ाएगा। इस भव्य आयोजन के पीछे सरकार की एक चुनौती जनता का घटता भरोसा भी है। लंबे समय से लगे सैंक्शंस, खराब अर्थव्यवस्था की वजह से युवा पीढ़ी का सरकार पर पहले जैसा विश्वास नहीं रहा था। युद्ध से पहले यही दिखाई दे रहा था, और युद्ध से पहले वहां के युवा इस सरकार से नाराज थे, इसीलिए तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वर्ष 1989 और आज के माहौल में एक बहुत बड़ा फर्क है। वर्ष 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ शामिल हुई थी, लेकिन आज का माहौल पहले के मुकाबले शांत है। यानी सरकार और समाज के बीच भावनात्मक संबंध जो है वो अब अलग है। ईरान आज भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। सरकार के समर्थक खामनेई को शहीद मान रहे हैं, जबकि उनकी मौत की खबर आने पर ईरान में कुछ जगहों पर उस समय जश्न मनाने की तस्वीरें और खबरें भी आई थी। इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ईरान की चिंता भी दिखाती है। ईरान की बसीज मिलिशिया की तैनाती, एयर स्पेस को बंद कर देना और नए हमलों की आशंका को लेकर जो उन्होंने चेतावनी दी है, यहाँ तक कि उनके सुप्रीम लीडर भी इस वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं समारोह में, वो ये बताती है कि वहाँ की सरकार बाहरी हमले के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी बहुत अलर्ट है। अंदर भी कुछ भी हो सकता है। यह अंतिम संस्कार दुनिया के लिए एक राजनीतिक संदेश है। इराक में होने वाले शोक समारोह के जरिए ईरान ये दिखाना चाहता है कि शिया दुनिया में, शिया मुसलमानों की जो दुनिया है, जितने भी दुनिया में शिया मुसलमान हैं, उन पर ईरान का प्रभाव, अली खामनेई और उनके परिवार का प्रभाव अब भी पहले की तरह कायम है। आज भी वो शिया मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। विदेशी नेताओं की मौजूदगी भी ईरान के लिए बहुत अहम है। रशिया, भारत और चीन जैसे देशों के प्रतिनिधि ईरान पहुंच चुके हैं, और ईरान ये दिखा रहा है सबको कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग आज भी नहीं है। आज भी कम से कम 45 देशों के लोग उनके साथ हैं। आज भी 45 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, ऐसा ईरान कह रहा है। ईरान ये साबित करना चाहता है कि सबसे बड़े झटके के बाद भी, इस इतने बड़े युद्ध के बाद भी वो कमज़ोर नहीं हुआ, और जो इस्लामिक देश हैं और दुनिया का जो इस्लाम मानने वाले जो लोग हैं, वो पहले की तरह अब भी मजबूत और संगठित हैं। लेकिन ईरान की असली परीक्षा
अंतिम संस्कार के बाद शुरू होगी, क्योंकि अंतिम यात्रा में इस भीड़ से ईरान की आर्थिक मुश्किलें, जनता की नाराजगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और अमेरिका के साथ तनाव जैसी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये समारोह कुछ समय के लिए ईरान की सरकार को एक राजनीतिक बढ़त जरूर दिलाएगा, लेकिन लंबे समय की स्थिरता की गारंटी अब भी नहीं है। अब आपको अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से अमेरिकी कनेक्शन के बारे में बताते हैं। कल 4 जुलाई है और कल से अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और कल ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी है और इस बार अमेरिका की आज़ादी के 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर अमेरिका बहुत बड़े जश्न की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने जानबूझकर 4 जुलाई का ही दिन चुना है ताकि अमेरिका को उसकी आज़ादी के दिन ईरान अपनी ये ताकत दिखा सके। ईरान ने इस समय दुनिया को जो दिखाने की कोशिश की है, ईरान यह बताना चाहता है कि अली खामेनेई कितने बहादुर नेता थे और वो अमेरिका जैसी शक्ति के सामने भी झुके नहीं, उन्होंने समझौता नहीं किया और कितनी बहादुरी से वो लड़े और उन्होंने अपनी शहादत दे दी। जैसा मैंने आपको कहा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे पहले दुनिया में कौन कौन से बड़े अंतिम संस्कार या अंतिम यात्राएं हुई हैं? तो आज आपको दिखाते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी अंतिम यात्रा कौन सी थी। तो वर्ष 1969 में भारत के चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की अंतिम यात्रा में लगभग 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। तब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। अन्नादुरई अन्ना के नाम से लोकप्रिय थे और वो DMK के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वर्ष 1967 में DMK तमिलनाडु में पहली बार सत्ता में आई थी और तब वो DMK के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन देखिए 1969 में 1.5 करोड़ लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, ऐसा कहा जाता है। सोचिए 1969 की ये बात है, 1.5 करोड़ लोग मायने रखते हैं। इसी तरह से वर्ष 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमैनी की अंतिम यात्रा में लगभग 1 करोड़ लोग तब शामिल हुए थे। अब ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में लगभग 2 करोड़ लोग शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। लगभग 36 वर्षों में सुप्रीम लीडर के लिए ईरान में जो भीड़ है ये 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गई, दुगनी हो गई। इसी तरह वर्ष 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा में लगभग 70 लाख लोग शामिल हुए थे। ईरान की मीडिया ने यह दावा किया था कि 70 लाख लोग आए हैं और उनकी मौत भी अमेरिका के हाथों ही हुई थी। अमेरिका ने ही उन पर हमला किया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। ये 2020 की तस्वीरें हैं। कासिम सुलेमानी की जो अंतिम यात्रा है ये भी देख लीजिए। इससे पहले वर्ष 1970 में इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर की अंतिम यात्रा में लगभग 50 लाख लोग तब शामिल हुए थे और पोप जॉन पॉल की जो अंतिम यात्रा थी वेटिकन सिटी में, उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि 40 लाख लोग तब इसमें शामिल हुए थे। तो आज ईरान की एक बात माननी पड़ेगी जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वहाँ की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। अमेरिका के पास ना पैसे की कमी है, ना हथियारों की कमी है, ना सेना की कमी है और इतने बड़े देश से इस ईरान ने टक्कर ले ली और ईरान के जो नेता थे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, वो झुके नहीं, समझौता नहीं किया और आखिर में उन्होंने अपनी शहादत दे दी और ईरान में शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। तो कितनी बहादुरी से ईरान के लोग, ईरान के नेता इस युद्ध में लड़े हैं। ईरान का नेतृत्व जो है वो कैसे आखिर तक इस युद्ध में बना रहा, जमा रहा, आखिर तक भी उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। ये इसमें सीखने की बात है। और आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तेहरान से, मुझे लगता है दुनिया का हर नेता ये सपना देखेगा, ये चाहेगा कि जब वो आखिरी बार इस दुनिया को अलविदा कहे तो उसकी अंतिम यात्रा भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसी अली खामेनेई की हुई है। 2 करोड़ लोग जिसमें शामिल हो रहे हैं।